तो लाजमी है जिस तरह की शौर्य गाथा हम यहाँ सुन रहे हैं और जिस तरह से हमारी फौज ने जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ, जिस प्रिसिजन के साथ पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है, तो डरना तो भाई बनता है। कितनी भी गीदड़ भपकी दे रहे, न्यूक्लियर ब्लफ उसका हम लोगों ने कॉल आउट कर दिया है कर्नल शैलेंद्र। तो ये जो कहते हैं ना नींद उड़ाने वाले, आप ही लोग हैं जो नींद उड़ा रहे हैं। जय हिंद, आप जैसे ही फौजी हैं जो नींद उड़ाते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, ये हम नहीं नींद उड़ा रहे, ये आप लोग नींद उड़ा रहे हो। आज की तारीख में पूरी दुनिया में दिख रहा है कि इंडिया की जो 140 करोड़ की ये जो आवाम है हमारे सामने बैठी है, आजकल ये खड़ी हो गई है कि करना चाहिए। और कैसे करें? हम अपनी इकॉनमी के लिए करें, हम अपने देश के लिए करें, हम अपनी देश की सेना के लिए करें, वो ज़्यादा बड़ी बात है। सर, आपने दो बड़े अच्छे से शब्द इस्तेमाल किए कि किसी के अगर 60% आ जाए नंबर, हम बड़ा सर आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 60% पे। इनका स्टैंडर्ड आजकल 90 से ऊपर का चला गया। चलो 90 कन्वर्ट कर दो 90। एंड एक और आपने बोला किराना हिल, वहाँ हिल ही नहीं है, किराना स्टोर है जो हमारे हर नुक्कड़ पर होती है। उसमें क्या रखा होता है? देखिए, है तो बेसिकली स्टोर ही, चाहे आप किसी भी तरह का बॉम्ब रखें। बट वहाँ पर एक बड़ी अच्छी पॉलिसी एक हमारे देश ने निकाली। 4 दिन की लड़ाई के अंदर एक हम मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा समझते हैं सभी लोग, एक नई डॉक्ट्रिन निकल कर आई। और वो डॉक्ट्रिन थी कि जो वर्ल्ड का सबसे टॉप घातक बॉम्ब है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, हमने उसे नाकार दिया। हमने कह दिया कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। इसका मतलब आपने अगर इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, पाओ का करना है, आधे पाओ का करना है, पता नहीं कौन कौन सा करना है, ये आपकी मर्जी है। बट हमारे देश की अब नई डॉक्ट्रिन है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आप चाहे ट्रंप के पास जाएं, अपनी मम्मी के पापा के पास जाएं, कि चाचा ताऊ के पास जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी आज के बाद नई पॉलिसी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर थ्रेट टू दिस कंट्री। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी ये न्यूक्लियर थ्रेट के वजह से हम एक कदम पीछे करेंगे या रोकेंगे। अब कदम सिर्फ आगे चलेगा। ज़्यादा बड़ी बात, सर ने बोला कि किस किस तरह से किस किस ने सेक्रीफाइस किया। मैं एक बात बताऊं, वो जो 5 रुपए का कॉइन है, मैं आज के बाद बोलूंगा सब लोग 5 रुपए का कॉइन रखा करो, 500 के चक्कर में मत पड़ो। 500 रुपए नहीं बचाएंगे, 5 रुपए का कॉइन बचाएगा, वो ज़्यादा जरूरी है। उससे भी जरूरी बात क्या है, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी सी कही, 17,000 फीट पर टाइगर हिल। मैं एक बात बताऊं, वो कह रहे थे ना कि अगर 25 तक, एक्चुअली वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक गए थे, वो वहीं रुक गए क्योंकि इससे बढ़ने की उनके पास तकलीफ थी। क्यों? और इसका लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास ऐसी कोई पाकिस्तान के कब्जे में ग्लेशियर के अंदर जगह ही नहीं है जहां वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं। मैं रहा हूं उस पर, इसलिए मैं कह पा रहा हूं, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता होता। हम 22, 23, 24 हजार की उस पर रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आप सोच लीजिए किसका जज्बा क्या है। और वहां से बात निकल कर आती है कि गाजी उनके यहां जाबाज होगा। मुझे तो एक ही जाबाज आदमी उनका नजर आता है और वो है नियाजी। 93,000 की फोर्स को आपने हाथ ऊपर कर कर फोटो में अपना साइन सरेंडर कर दिया। आप कितने ज़्यादा तगड़े आदमी हो, कितने धुरंधर हो, मेरे ख्याल क्लियर दिखता है। जबकि हमारी फौज वहाँ सिर्फ 25,000 की थी। अगर 93,000 आदमी खड़े हो जाएं तो शायद हम आउट नंबर हो जाते हैं। उससे भी और एक बड़ी बात बताता हूँ, तगमे की जो बात चल रही है ना, ये दो ना, मेरे हिसाब से ये बदकिस्मत है कि ये तगमों की कहानी आपको बता पा रहे हैं। मेरे से पूछिए वो 528 की जो हमारे पास वापस नहीं आए। मुझे लगता है इनका सलूट उनके लिए ज्यादा बड़ा होगा ना कि अपने लिए। हमें उन 28 जाबाजों को भी याद करना चाहिए हर जगह, हर बार, कि यस, उन्होंने भी एक कुर्बानी दी। उन 3,000 को भी याद करना पड़ेगा जो इनकी तरह रोजाना उस तकलीफ को झेल रहे हैं। जिसका पैर कटा है, जिसका हाथ कटा है, वो 24 घंटे में 24 बार याद करता होगा कि मैं शायद इससे चाय पी लेता, लेकिन मेरा ये हाथ नहीं है तो मुझे इससे पीना है। शायद मैं पैदल चल लेता, लेकिन मेरे पास वो पैर नहीं है। हमें उनको सलामी देनी है। आप बिल्कुल सर, जो सांस हम लेते हैं, हर सांस के साथ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे वीर सपूतों का, उनके बलिदान का, जिनकी शौर्य गाथाएं कोई दूसरा सुनाता है या फिर कुछ ऐसे तमगे लेकर हमारे सामने खड़े होते हैं। जोरदार तालियां आप सभी के लिए।